प्रश्न है कि भारत में पारंपरिक रूप से कौन कौन सी जलीय कृतियां बनाई गई है। तो हम जलीय कृतियों को पढ़ेंगे। तो आपके बुक में 2, 4, 5 उदाहरण दिए गए हैं। इन उदाहरणों में हम देखें तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद में सिंगवेरा में गंगा नदी पर बाढ़ से जो प्रभावित भूमि थी उस भूमि को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण क्षेत्र का निर्माण किया गया। कहां पर? सिंगवेरा में। कहां पर? सिंगवेरा में। सिंगवेरा कहाँ है बेटा? इलाहाबाद के नजदीक। इलाहाबाद के नजदीक जो एक क्षेत्र है, क्या नाम है? इलाहाबाद के नजदीक एक क्षेत्र है सिंगवेरा। सिंगवेरा जो है, इस सिंगवेरा में जो बाढ़ थी, बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए और भूमि को संरक्षित करने के लिए यहाँ पे एक जल संग्रहण इकाई का निर्माण किया गया। इसके अलावा बताया जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भी आपके बृहद बांध, झील, तालाब आदि का निर्माण हुआ। ये जलकृतियां ही है बेटा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपके बाढ़, तालाब, झील आदि का निर्माण हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक झील बनी थी। कौन सी झील बेटा? सुदर्शन झील। कौन सी झील बनाई थी? सुदर्शन झील। कौन सी झील? सुदर्शन झील। और सुदर्शन झील का जिक्र है वो आपके चाणक्य जो है उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। उस अर्थशास्त्र में सुदर्शन झील का जिक्र होता है। ठीक है। इसके बाद ये बोल रहे हैं कलिंग उड़ीसा। भाई कलिंग उड़ीसा फेमस है, आपने पढ़ा होगा कलिंग क्यों फेमस है। कलिंग 261 किसका युद्ध हुआ था? अशोक महान। अशोक महान ने युद्ध लड़ा था। ठीक है। और अशोक महान ने उस समय युद्ध लड़ने के बाद जो भयंकर त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी को देख करके और अपने शस्त्र त्याग दिए थे। युद्ध जीतने के बाद कोई ऐसा राजा जो युद्ध जीतने के बाद अपने शस्त्रों का त्याग कर रहा है वो है अशोक। और उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। ठीक है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में, वेलूर कहाँ है? कर्नाटक में, और कोल्हापुर महाराष्ट्र में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र का निर्माण भी किया गया है। इसके बाद कृत्रिम रूप से कई झीलें, तालाब बनाए गए। कई झीलें और तालाब बनाए गए। हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं कि भारत में जल संग्रहण के लिए, जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी पारंपरिक इकाइयों का निर्माण किया गया है। तो पारंपरिक इकाइयां जो आपके कोर्स में है, उन पारंपरिक इकाइयों को हम देखते हैं। सबसे पहले हम संरक्षण की बात करें कि भाई जल संरक्षण क्या है। सबसे पहले हम देखें तो परिभाषा आपके सामने आ गई बेटा। जल संरक्षण को परिभाषित करते हुए भारत में जल संरक्षण की परंपरागत इकाइयों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न है जल संरक्षण को परिभाषित करते हुए भारत में जल संरक्षण की परंपरागत इकाइयों का उल्लेख कीजिए। परंपरागत इकाइयों का उल्लेख कीजिए। अब आधुनिक इकाइयां तो हमने पढ़ी है, बांध, बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक है। हम परंपरागत इकाइयों की बात करें तो जल संरक्षण है, क्या होता है? जल का समुचित व व्यवस्थित उपयोग। जल का समुचित व व्यवस्थित उपयोग और प्रबंधन। जल का समुचित व व्यवस्थित उपयोग व प्रबंधन क्या कहलाता है? जल संरक्षण। जल का समुचित व व्यवस्थित उपयोग व प्रबंधन क्या कहलाता है? जल संरक्षण। जल संरक्षण के लिए अनेक जो लोग हैं
अनेक लोगों ने जल संरक्षण के लिए काम किया है और परंपरागत रूप से हम देखें तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो राजा लोग थे वो भी जल संरक्षण के लिए बहुत ही, सबसे ज्यादा हम बात करें, चिंतित थे और उन्होंने जल संरक्षण के लिए विभिन्न इकाइयों का निर्माण किया। भारत में राजस्थान की बात हम करें, राजस्थान के भी समस्त राजपूत राजा थे, उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए और कई महत्वपूर्ण इकाइयों का निर्माण राजस्थान में जल संरक्षण के लिए करवाया गया। और ये परंपरागत जल स्रोत है, उनमें जल संरक्षण की जो इकाइयां आपके सामने हैं, उन इकाइयों में हम बात करें तो सबसे पहले हम प्राचीन इकाइयों में बात करें तो एक तो नाम आता है आपके बावड़ी। नाम सुना हुआ बेटा? यस सर। बावड़ी, बावड़ी जल संरक्षण की एक इकाई है जिसमें गांव के मध्य में सीढ़ी नुमा रूप में, इसमें सीढ़ी नुमा रूप में, और नीचे वाला भाग है ये समतल होता है और इसके अंदर जो बावड़िया होती है, आपने देखा होगा किसी देवी देवता की प्रतिमा भी लगाई जाती है जिससे धार्मिक आस्था बनी रहे। क्या बनी रहे? धार्मिक आस्था बनी रहे। और यहाँ पे वर्षा जल का क्या किया जाता है? संचय किया जाता है। वर्षा जल का संचय किया जाता है और इसके माध्यम से कुछ ये रिसाव भी करते हैं, ठीक है, कुछ बावड़ियाँ पक्की भी होती हैं। तो ये जो वर्षा जल संग्रहण है ये क्या किस काम आएगा? पेयजल में और अन्य कार्यों में काम लिया जाता है। कई बावड़ियाँ होती है वो अलग अलग रूप में है, कोई गुम्बदाकार होती है, ठीक है, कोई सीढ़ी नुमा होती है, और सीढ़ियाँ भी उनमें कई कलाकृतियों की सीढ़ियाँ बावड़ियों की है, वो अलग अलग जगह आपको देखने को मिलती हैं। बावड़ी एक विशेष प्रकार का क्या है? जल संग्रहण का पारंपरिक स्रोत है या जल संरक्षण की पारंपरिक इकाई है बावड़ी। बावड़ियों के लिए हमारे राज्य में बात करें तो बूंदी, याद करना, बूंदी जो जिला है, इस बूंदी जिले में जो बूंदी कस्बा है इसमें क्या है? बावड़ियाँ काफी ज्यादा है और बावड़ियों के कारण इसे हम जो बावड़ियाँ हैं सर्वाधिक मात्रा में है कौन से में भाई? बूंदी में। और बावड़िया होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? द सिटी ऑफ स्टेप, सिटी क्या बोलेंगे? स्टेप वेल्स। वेल्स क्या होते हैं? कुएं। द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसको कहेंगे? स्टेप यानी सीढ़ियां और वेल्स यानी कुएं। तो स्टेप वेल्स, द सिटी ऑफ स्टेप वेल्स क्या है भाई? बूंदी। क्या है? बूंदी। इसके अलावा आपके जोधपुर की तापी बावड़ी फेमस है, ठीक है, जोधपुर की तापी बावड़ी, ठीक है। और आभानेरी चांद बावड़ी फेमस है। आभानेरी क्या है? चांद बावड़ी फेमस है। तो बावड़ी एक क्या है? जल संग्रहण का स्रोत है। ये पक्की होती है सीढ़ियाँ, क्या होती है? पक्की होती है। इसके अलावा आपके एक नाम दिया गया जोड़ा, क्या नाम दिया गया? हाँ सर नोट्स मिले ही नहीं स्कॉलर्स आरपी पे, तो क्या सर स्कॉलर्स आरपी पे नोट्स ही नहीं मिले। मैंने 2 मानचित्र भेजे बेटा 10th क्लास में। सर मैंने देखा था, आज भी देखा था और कल मिले नहीं। सर आप व्हाट्सएप पे भेज देना ना। तो मैं नोट जो मेरे पास लिखे हुए एक बार उनको देखता हूँ फिर भेजता हूँ। सर इससे पहले वाले 2 चैप्टर्स के भी भेजना। बिल्कुल बिल्कुल, जो मेरे पास मिल जाएंगे उनको मैं इकट्ठा करके और भेज दूंगा,
ठीक है, सर आज ही भेज देना। बिल्कुल आज ही भेज देंगे। तो टेस्ट का भी आपको पता लग गया होगा, टेस्ट है आपका, और टेस्ट में आपके 3 लेसन आएंगे। कितने लेसन आएंगे? 3। अभी पढ़ा रहा हूँ, ये भी आएगा। ठीक है, तो आपके इसके अलावा थोड़ा आप सब चीज जानते हो, तालाब। तालाब भी क्या है बेटा? जल संग्रहण की इकाई है, जिसके अंदर हम वर्षा का जो जल है उसका क्या है, संग्रहण करते हैं। सामान्य सी बात है। ठीक है, तालाबों के अंदर जो मुख्य उदाहरण है, जैसे पाली। दिखाई नहीं दे रहा। पाली का हेमावास बेटा आपकी प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा, तो हो सकता है आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है। ठीक है, पाली का हेमावास, आवाज सुनाई दे रही कि मेरी? यस सर। हाँ, सर आवाज आ रही है। क्या सर आवाज आ रही है। आ रही ना? तो भीलवाड़ा का एक तालाब है, सरेरी व मेजा बांध का नाम सुना होगा कि मेजा बांध, सरेरी व मेजा बांध। और जैसलमेर का गढ़ीसर जोड़ा, गढ़ीसर कहाँ का बेटा? जैसलमेर का है गढ़ीसर तालाब कहाँ का है? जैसलमेर का है। तो ये तालाब क्या है, एक परंपरागत इकाइयां हैं। पहले जो जोड़े होते ना, वो जोड़े का ही प्रतिरूप है, जहाँ पे जल का संग्रहण किया जाता है। क्या कहता जाता है? जल का संग्रहण किया जाता है। अब इसके बाद और जो परंपरागत इकाइयां हैं, आपकी बुक में 2-4 दी हुई बेटा। ठीक है, परंपरागत इकाइयों में झीलें, पारंपरिक रूप से झीलें भी बनाई गई है। इसके अलावा नाड़ी क्या होता है बेटा? नाड़ी वर्षा के समय में मरुस्थलीय प्रदेशों में एक छोटा सा क्या होता है, जो जल भराव का क्षेत्र होता है, छोटा सा एक जल भराव का क्षेत्र होता है, 4 से 5 मीटर। बेटा एक तो आवाज बंद कीजिए अपनी, अनिशा कुमावत रही है और डिस्टर्ब होता है ना। नाड़ी क्या होता है? छोटा सा एक जल भराव का क्षेत्र होता है, 4 से 5 मीटर गहराई वाला, जिसके अंदर जल है वो आकर के भर जाता है, उस जल का हम उपयोग करते हैं। तो क्या है वो? नाड़ी के अलावा एक है आपके दिया हुआ है खडीन। खडीन भी बेटा क्या है? एक जोड़ा ही होता है। क्या होता है? जोड़ा जानते हो? इसे हम क्या बोलते हैं? जल संभर। ठीक है, वाटर सेट। ठीक है, ये सारी इकाइयां एक ही है। जोड़ा शेखावाटी भाषा में क्या बोलते हैं? इस तालाब को क्या बोलते हैं? जोड़ा। जो तालाब हमने पढ़ा है ना शेखावाटी में, उस तालाब को क्या बोल देते हैं बेटा? जोड़ा बोल देते हैं। ऐसे ही आपके आता है खडीन क्या है? एक प्रकार का जोड़ा ही है। तो जोड़े की बात है। तालाब क्या है? तालाब भी एक प्रकार का जोड़ा है, खडीन भी क्या है? एक प्रकार का जोड़ा है। ठीक है, और जिसमें पानी आता है उस पानी को रोका जाता है, और पानी को रोक करके और उससे हम मृदा का संरक्षण भी करते हैं। कैसे रोकेंगे? जोड़े में या खडीन में पानी आया और तालाब के रूप में रोक लिया, एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हम क्या करते हैं? निकास कर देते हैं। एक्स्ट्रा पानी जो होता है ना, उसका हम क्या करते हैं? निकास कर देते हैं, जिससे क्या है? मृदा संरक्षण भी हो जाता है और जल की आपूर्ति भी हो जाती है। खडीर। ऐसे आपके एक नाम है बेरी का मतलब होता है बेटा छोटी कुई। तालाब है और तालाब के अंदर हमने छोटा सा जो 2 से 3 फीट या 2 मीटर तक का अधिकतम, ये क्या है? हम ये व्यास का एक आंतरिक भाग में कुआं बना लेते हैं, और ये छोटा कुआं क्या कहलाता है? बेरी कहलाता है। छोटा कुआं क्या कहलाएगा? बेरी कहलाएगा। इसकी जो गहराई है वो ज्यादा नहीं होती, केवल वर्षा जल संग्रहण के लिए काम लेते हैं। ठीक है, ये तो हम सामान्य परंपरागत इकाइयां पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? तालाब। देखो तालाब का शेखावाटी है
उस शेखावाटी में इसको जोड़ा बोलते हैं, पश्चिमी राजस्थान में इसको क्या बोलते हैं, खडीन बोलते हैं। ठीक है, खडीन है कच्ची या पक्की मेड़ बना करके और पानी को रोका जाता है। इसके अलावा आपके परंपरागत इकाई है उसमें वर्षा जल संग्रहण का नाम आया है। किसका नाम आया है, वर्षा जल संग्रहण का नाम आया है। वर्षा जल संग्रहण बताओ कैसे करते हैं। रूप वाटर, छत है, छत का पानी क्या करते हैं, पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं और नीचे बनाते हैं टाका। क्या बनाते हैं, टाका। क्या बनाते हैं बेटा, टाका बनाते हैं। ये टाका जो बनता है ये क्या होता है, जो छत का हमारा पानी होता है, इस पानी को जमीन में लगभग 5-7 फीट गहराई में, 10-15 फीट गहराई में एक जो अपने सीमेंट, बजरी और ईंटों से निर्मित एक अपना होज होता है ना अपने घर में, कुछ होज टाइप का ही होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। और वर्षा का जो संग्रहण होता है, ये वर्षा का जो संग्रहण होता है, इसमें जो पहली बारिश होती है उसमें तो पानी डालते नहीं इसमें, जब क्यों, क्योंकि साफ हो जाएगा। जब दूसरी बारिश होगी तो इसमें हम क्या करते हैं, जल इसके अंदर डालते हैं। ये क्या करते हैं, इस जल को कई बार बजरी, रोड़ी और आपके जो मिट्टी होती है उस मिट्टी के माध्यम से इसको क्या किया जाता है, हम फिल्टर भी किया जाता है। बजरी, रोड़ी, मिट्टी है ना, उससे मिला करके और पानी प्रवाहित होता है और उसको फिल्टर कर लिया जाता है, फिर इसमें भरा जाता है और अगले वर्ष तक गर्मियों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए इन टाकों का निर्माण किया जाता है। अब टाके की बात बताऊं मैं आपको कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में ये टाके आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब आई है, जब से इन टाकों के क्षेत्रों में काफी कमी दिखाई दे रही है घर के बाहर। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बाद हम देखें तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे आज भी इन परंपरागत इकाइयों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं आपसे कि तमिलनाडु जो राज्य है, इस तमिलनाडु के अंदर आज भी कोई भी जैसे अपने प्रशासनिक आधार पर किसी घर को अप्रूव किया जाता है तो वहां पर किसी घर के सामने अगर कोई जल संग्रहण इकाई, टाका वगैरह नहीं है तो उस जल को उस कॉलोनी को वो लोग अप्रूव नहीं करते। तमिलनाडु की बात बता रहा हूँ, ये वास्तविकता है। तमिलनाडु में ये टाका या जल संग्रहण की इकाई किसी घर के सामने नहीं है या किसी कॉलोनी में नहीं है तो उस कॉलोनी को अप्रूव नहीं किया जाता है। तो टाका क्या है, टाका जल संग्रहण की एक इकाई है जिसमें वर्षा जल भरा जाता है। कल मैंने आपको बताया था बेटा, वर्षा जल को क्या बोलते हैं, पालर पानी बोलते हैं, पालर पानी बोलते हैं। इस पालर पानी को इकट्ठा करते हैं, कई क्षेत्रों में शुद्ध करके करेंगे, कई क्षेत्रों में वैसे ही कर लेते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में सर्वाधिक मात्रा में इकाइयां मिलती थी, लेकिन इसमें कमी आ गई है। और